सबसे पहले बात मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करूंगा। आपने सुना, खुद सीएम योगी ने भी कहा है कि भूमाफिया बोर्ड बनता जा रहा था। अब बदलेगा क्या, यह आपको भी पता है। क्या वहां से अब आपकी लड़ाई या आपकी नजरें कहां पे है? एक तो कोर्ट की बात हो रही है, आपके सहयोगी कांग्रेस भी कह रही है और आपके नेता भी कह रहे हैं। क्या बड़ा दिल दिखाकर अब नहीं चलना चाहिए कि एक लोकसभा से पास हो रहा है, ये फिर कोर्ट में जाएगा, अटकेगा, 1 साल लग जाएगा, धीमे धीमे नोटिस जारी होंगे, सवाल जवाब होंगे, फिर वो ये जो हरसिमरत कौर की स्पेशली मैंने बाइट सुनवाई थी ना, वो वजह उत्तर प्रदेश ही है कि 27% वक्फ की जमीनें हैं। और अगर ये लागू हो गया, अगर कोर्ट से नोटिस जारी होकर नहीं रुका, तो 98% जमीनें कह रहे हैं वक्फ की, जो राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, उन पे वक्फ का दावा खारिज हो जाएगा। तो आप जो ये कह रहे हैं सड़कों पे उतरेंगे, कोर्ट जाएंगे, इसके पीछे क्या सियासत है? और आप भी चाहते हैं कि ये ना बने, ये ऐसा क्या है? अगर सारी जमीनें हमारी, आपकी या जिनकी भी उत्तर प्रदेश या भारत में रह रहा है, सारी जमीनों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिसके खसरा खतौनी है वो नाम चढ़ रहे हैं, तो ये तो तय हो जाना चाहिए ना कि किस किस जमीन पर सही में वक्फ का अधिकार है। क्योंकि ज्यादातर 50% से ज्यादा पिटीशंस मुसलमानों के ही द्वारा है कि वक्फ ने मेरी जमीन दबा ली है। तो फिर संशोधन पर इतना हो हंगामा क्यों? अनम्यूट कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए, आपकी कोई बात नहीं आ रही है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पुष्कर जी, सभी पैनलिस्ट साथियों को, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, संशोधन एक सतत प्रक्रिया है, विकास का एक अंग है, हिस्सा है। संशोधन से किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन संशोधन के बहाने उस संस्था का की गर्दन पकड़ लेना, उस संस्था पे कब्जा कर लेना, इस नियत पे सवाल है। अब सवाल क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए क्या है, पहले से इनका, जिस पार्टी की जो राजनीति की धुरी पाकिस्तान मुसलमान, हिंदू मुसलमान रही हो, वो अचानक किसकी बात कर रही है? खवातीन की बात कर रही है, यतीम की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमान की बात कर रही है। तो सवाल है, देखिए 25 लाख मुसलमानों की, एक वर्ग की जो चिंताएं, जो शंकाएं हैं, उसको एड्रेस करने वाला बिल चाहिए था, जो उनकी शंकाओं का समाधान देता। 150 से अधिक संशोधन आए, एक भी सही नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कितना अलोकतांत्रिक चेहरा है। दूसरी, मैं 2-3 उस बिल में पहले बता दूं क्या कमियां हैं, उसके बाद मैं आना चाहता हूं। देखिए क्या है बिल में, आप उनसे समझते, उनके लिए अगर आप कह रहे हैं कि हम खवातीन के लिए, मुसलमानों के हित के लिए वह बिल ला रहे हैं, तो उनकी सहमति जरूरी थी। नंबर, अब उसमें जैसे आप करें तमाम संपत्तियां पे नाम नहीं है, तो जो इन्होंने डिलीट किया है वक्फ बाय यूजर, उपयोगकर्ता। मैं आपको बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में एक बार तमाम राजाओं और तालकेदारों की एक बैठक हुई थी। उसमें हुआ कि उनके जो महल, उनके जो राजमहल, जो उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनको राजस्थान की तर्ज पर हेरिटेज घोषित करके होटल इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए। तो पुष्कर जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 60% तालुकेदारों और राजाओं के जो राजमहल थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में थे ही नहीं। वो परंपरागत उनके थे, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई क्लेमेंट नहीं, बट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है। एक तरह से वक्फ बाय यूजर वाली तरह, जब उन्होंने, यदि किसी राजा ने, मान लो मुस्लिम है, उसने वक्फ कर दिया है वक्फ बाय यूजर, और उसको आपने डिलीट कर दिया, उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या हुआ? वैसे ही मुकदमों कंबार है, मुकदमों कंबार लग जाएगा। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगेंगे, कहेंगे हम वक्फ बाय यूजर मानते ही नहीं, आपके बाप दादाओं कई पीढ़ियों के हम नहीं मानते। दूसरी बात, आप बताइए, सरकार का काम वेलफेयर का है, आपको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी से लेकर के तमाम चीजों पर जवाब देना चाहिए। उसने टैरिफ लगा दिया 26%, यूएसए ने, चाइना गांव बसा लिया। अरे तो आप आएंगे, कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग धर्मेंद्र जी मुसलमान, यहीं रहिए, हम चलेंगे मुसलमान टैरिफ पे, चलेंगे और किसी दिन चलेंगे, दोस्ती पर भी मैं टैरिफ पे पूछेंगे नहीं जा रहा सवाल। हूं, मैं बता रहा हूं, इस पर बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रैक्टिसिंग मुसलमान,
अरे व्हाट इज प्रैक्टिसिंग मुसलमान? अरे मुसलमान धर्म से जो मान रहा है मुसलमान, आप कह रहे प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, नहीं तो हम जो अपने आदमी बैठाएंगे उससे कह देंगे कि इनकी संपत्ति वक्फ की नहीं मानूंगा, ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, XYZ ये चीजें वो चीजें नहीं करते। ये साइलेंटली जो है एक तरह से वक्फ को कब्जा करके अपने मित्रों को देना है। इन्होंने सेना की जमीन दी, रेलवे की जमीन दी। दूसरा क्या है, आप कह रहे हैं उसमें हिंदू डालेंगे, उसमें इनको डालेंगे। भाई आप जब समानता का सिद्धांत या तो पूरे देश के लोगों के सभी संस्थाओं में सब में कर दीजिए, सब में सब वर्ग के लोग रहेंगे। दूसरा क्या है, आप कह रहे हैं उत्तराधिकार का नियम, आप कह रहे हैं वक्फ करने वाला अगर मुसलमान हो गया, वो भाई प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो गया, तब भी उसके उत्तराधिकारियों की सहमति चाहिए। क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकार की सहमति है? क्या हम ट्रस्ट बना सकते हैं, अपनी जमीन दे सकते हैं, पड़ोसी को दे सकते हैं, किसी को लिख बच सकते हैं? तो क्या ये समानता के संपत्ति के समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं है? तो यही हम कह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि ये माफिया बोर्ड है, जिसको संविधान का संरक्षण है, संविधान के आर्टिकल के तहत बनी हुई संस्था को आप कह रहे हैं माफिया बोर्ड है। मतलब ये आप संविधान की शपथ लेकर के बैठे। जब हम कहते थे कि संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान के सम्मान नहीं करना चाहते, तो आपको बहुत नाराजगी होती थी कि लोग गलत कह रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये माफिया बोर्ड है। अरे आप बोर्ड भारत सरकार का, कोई भी सरकार रही, कैसे भी रही हो, समय रही, संशोधन रहा हो, परंपरागत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के तहत ही बना है, तो आप उसको कैसे जो है कह सकते हैं माफिया बोर्ड है? कमी हो सकती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत चिंता है, क्या हिंदुओं दलितों का जीवन स्तर उठा दिया? दलित महिलाओं की क्या स्थिति किसी से छुपा हुआ है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं की क्या स्थिति, पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या स्थिति किसी से छुपा हुआ है? आप उनकी बात एक बार भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको तो ये नैरेटिव सेट करना है कि किस तरह से एक वर्ग को हम चढ़ा करके अपनी कुर्सी बचाए रखें, अपने को रोक सकें। अब दूसरा क्या है कि आपको मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं। एक है विनोबा भावे जी का, आदरणीय विनोबा भावे जी का एक भूदान आंदोलन चला था, आपको बेहतर उसका बहुत सीनियर जानते होंगे। उसमें क्या था, उसका मूल टारगेट था, मूल उद्देश्य था कि लोगों की जो एक्स्ट्रा यूजलेस जमीनें थी उसको दान में लेते थे, और जो भूमिहीन लोग थे कृषि के लिए, उसमें कृषि शब्द है, ओनली पर्पज फॉर फार्मिंग, कृषि के लिए उस लैंड को भूमिहीनों को देना था। आज आप जानते हैं क्या स्थिति है? आप पूछ लीजिए उस जमीनों का क्या हुआ। वहां बड़े बड़े शहर बस गए, मॉल बन गए, और उन जमीनों का, मैं बिहार का मेरे पास डाटा है, 6.5 लाख एकड़, 6.5 लाख करोड़ एकड़, 6.5 लाख एकड़ जमीन में 3.5 लाख एकड़ जमीन का पता ही नहीं है। वो कह रहे थे हमें मालूम ही नहीं उन जमीनों क्या बन गया, कैसे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये आपको अगर चिंता होती तो हिंदू तो फिर धर्मेंद्र जी, अब आपने देखिए हिंदू गरीबों की चिंता को आप लगातार बोल रहे हैं, मैंने टोका नहीं, क्योंकि बात आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक तरफ कह रहे हैं रिकॉर्ड खो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही रिकॉर्ड के तहत तो तैयार किया जा रहा है ये। अच्छा एक बात बता दीजिए, ऐसा तो नहीं, मैं रिकॉर्ड मांगना नहीं पुष्कर जी, मेरा रिकॉर्ड मांगना नहीं उद्देश्य था, पूरी बात समझ नहीं पाए। मेरा उद्देश्य था, समझ गया, वो भी मैं भूदान पे, मैं खुद ही, मुझे मालूम था बिहार, मैं वो भूदान वाला मुझे मालूम है, और इसीलिए सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग भी बिहार में ही हैं इस समय, और जो बड़े वाले हैं वो सबसे ज्यादा उनके पास जमीनें भी हैं। मेरा ये कहना है कि सेम उसी तरह का है, उसी तरह का है। अगर लैंड कृषि उपयोग के लिए लोगों से दान ली गई, ये बड़े कितनी नेक नीति से लोगों ने दान दिया होगा भूदान आंदोलन को, तो क्या गरीबों को क्यों नहीं बटी? हो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? उस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सबसे पहले जो ये हिंदू मुसलमान करके सरकार में आई, कपड़े से पहचानने वाली आई, जो भैंस खोल ले जाने का आरोप लगा करके वोट लेकर के एक वर्ग का विशेष रूप से ध्रुवीकरण करा के आई, जो ये कहती थी जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था माननीय प्रभु श्री राम के मंदिर का, तो ये कह रही थी जब विवादित ढांचा, जो लोग कहते थे गिराने से कोई नहीं रोक पाए, बनाने से कौन रोक लेगा? इस तरह धमकी देते थे। जो बकरीद में बकरे पर सवाल उठाते थे, जो कहते सूर्य नमस्कार नहीं, जो नहीं मानते, अरे ठीक है, उनको ऋचा जी के पास चलते ना, थोड़ा उनको भी मौका दीजिए। जी ऋचा जी, इस तरह के मेरा कहना है, नियत पर सवाल है। मैं समझ गया आपकी बात, मूल भाग में देखिए कितना छोड़, आपने 3 मिनट बोला, उसकी मैं 30 सेकंड नहीं 3 सेकंड में सवाल पूछ लिया। ऋचा जी, 10 सेकंड में तुम चाहत हो, एक रफीक सादानी साहब की एक लाइन है, बस एक ही लाइन है, तुम चाहत हो भाईचारा, उल्लू हो। अरे देखे लागो दिन में तारा, उल्लू हो। ये स्थिति इनकी है कि अब भाईचारा के भाषण दे रहे हैं, जो पूरे देश को बांट करके इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की आग में झोंक दिया है। जी कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।